वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ठंड है, घर में है, सेफ है, स्वेटर पहन के रहिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा, बाकी जो भी करे बाहर में, ठीक है। ठंडे से बचिए, बीमार मत पड़िए, फाइनल एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। कल टेस्ट गुड मॉर्निंग मैम। बहुत कम बच्चे जो है उसको करके भेजे भी थे, कुछ देखा था और मैंने कहा था कि विद इन 10 मिनट्स आप लोग को भेज देना है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने भेजा था, ज्यादा बच्चों ने नहीं भेजा था। आउट ऑफ 50 ओनली sent me good morning ma'am their copies. Good morning ma'am. This is not a good practice. Ma'am, I have sent you yesterday. Okay, I'm not telling about you. आज हम लोग पहले आपको थोड़ा सबक देती हूँ, चैप्टर 11 देखेंगे। हम लोग चैप्टर 11 देखेंगे और 11 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेलिंग टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेलिंग टेस्ट लूंगी फ्रॉम चैप्टर 13 एंड 12। अभी हम लोग चैप्टर 11 को देखते हैं। 12 हो गया है, 12 में कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को? मेरा स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है? राधिका दिख रहा है बेटा? No ma'am. My Yes, screen is visible yes, or not? ma'am. Okay. Yes. चैप्टर 12 कम्युनिकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम लोग आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में तो फटाफट से आप पूछिए, देन आज हम लोग जो है वो टेस्ट लेने का ही काम करेंगे। स्पेलिंग टेस्ट लूंगी मैंने सोच रखा है कि मैं स्पेलिंग टेस्ट लूंगी। अभी शुरू में अगर किसी को कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, इस चैप्टर को आज हम लोग का रिवीजन का है, तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे, ठीक है। इस चैप्टर ऑफ रिवीजन इज चैप्टर नंबर 11, दैट इज द modern means of transport in modern times. Okay, the first question first is Aradhya. What is the problem? Aradhya Kumari 5E, बोलो Ma'am, बोलो, आवाज आ रही है? क्या प्रॉब्लम? मैम पेज नंबर 3 और 104 एक बार पढ़ा दीजिए ना। कौन सा पेज नंबर? मैम पेज नंबर 103 और 103 और 104 पूरा पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, पढ़ा दूंगी अभी। मैम एक बार पढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग को जो भी पूछना है, हम लोग हैं ही इसीलिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को भी शिकायत का मौका आप लोग मत दीजिएगा। जब मैं पूछूं तो आप लोग भी बताइए। कृष्ण बोलो बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम ये लैंड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें बॉर्डर रोड्स जो होते हैं वो सिर्फ कंट्री के बॉर्डर रोड्स को कहा आता है, स्टेट बॉर्डर रोड्स को? नहीं बेटा, बॉर्डर रोड्स हमेशा कंट्री बॉर्डर को कहते हैं। स्टेट का तो हमारे कन्वीनियंट के लिए, हमारा पूरा कंट्री एक है, उसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए जो है स्टेट वाइज डिवाइड किया है ना, उसको बॉर्डर नहीं कहते हैं। कहीं भी कोई सैनिक या कुछ तैनात तो नहीं होता है। जब आप बिहार से झारखंड या झारखंड से बंगाल या फिर बिहार से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, कहीं पे कोई बॉर्डर नहीं होता है, कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं चलता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गए। तो स्टेट का कोई बॉर्डर नहीं है। स्टेट हमारा पूरा, हमारा होल कंट्री जो है वो एक है, और यहाँ पे देयर इज नो फाउंडेशन ऑफ बाउंड्री विद इन आवर कंट्री। कंट्री से बाहर ही बॉर्डर है, बाहरी लोगों से अटैक का चांस रहता है ना। घर में हम लोग ताला बंद करते हैं, किसके लिए बंद करते हैं? जब हम घर से बाहर जाते हैं, कोई घर में नहीं होता है, कोई भी घर में होता है तो हम खुला छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि घर वालों पे हमें यकीन होता है। इसलिए कंट्री के अंदर कोई बॉर्डर नहीं होता है, ठीक है बेटा। और कुछ कृष्ण?
और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि और कुछ? और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके बाद हम लोग उसका जो प्रॉब्लम आराध्या वाला वो चैप्टर, ये पेज नंबर 103 और 4 में पढ़ाऊंगी। इसके पहले छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर सकते हो। नो मैम। ठीक है, तब तक सोचो और तब हम लोग पेज नंबर 103 एंड 104 में इसको प्रॉब्लम है, देखते हैं आखिर है क्या 103 एंड 4। कौन सा पेज बेटा आराध्या? 3 एंड 4 ना? 3 एंड 4 के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 3 में जो शुरुआत है वो है एयर ट्रांसपोर्ट से, है ना? एयर ट्रांसपोर्ट से शुरू है। इन द बिगिनिंग द एयरक्राफ्ट्स वर स्मॉल एंड कुड फ्लाई ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी, है ना, जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी, चाहे टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, एक मिनट सॉरी, जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो क्या होता है? शुरुआत होती है तो वो इनिशियल स्टेज में होता है, बाद में उसका एडवांस रूप सामने आता है। हिमांशु कैमरा ऑन करो, अदरवाइज मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी। बाद में उसका एडवांस रूप जो है वो हमारे सामने आता है। तो बिगिनिंग में एयरक्राफ्ट जो है छोटे होते थे। जब शुरुआत हुई थी, जब राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था, तो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते थे। इतने बड़े बड़े 500-600 लोगों की लोग बैठने की जगह नहीं होती थी, 10-15 लोगों के बैठने की जगह होती थी। छोटे होते थे और बहुत लंबी दूरी भी तय नहीं कर पाते थे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस वो करते थे। बट नाउ एन एरोप्लेन कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ द कार्गो ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब एक साथ 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक जो है कंटिन्यूअस फ्लाई होता है और बहुत ज्यादा कार्गो सामान, कार्गो एरोप्लेन से जिसमें भारी भारी सामान भी और सैकड़ों की संख्या में लोग भी जो एक साथ बैठ के जाते हैं। The airports provide various services like duty free shops, restaurant, telephone and even free internet services. जैसे आप, sorry बेटा, I got now again I'm sharing my screen. Okay, तो हम लोग देख रहे थे कि सर्विसेज क्या क्या होती हैं। तो जो सर्विसेज आपको हर जगह, आपको स्टेशन पे या फिर जहां पे भी मिल जाती है कि आपको खाना पीना, रेस्टोरेंट, टेलीफोन की सुविधा, जो दुकानें हैं, शॉप्स वगैरह, वो सारी सुविधाएं आपको इजीली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर, कौन सा पेज देख रहे हैं? 103। इसके बाद है डू यू नो है हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर सर्वे, मीडिया रिपोर्टिंग एंड इमरजेंसी। जैसे कि हेलीकॉप्टर से हम लोग, हेलीकॉप्टर कोई पब्लिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता कि हम टिकट लेते हैं और हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग हमेशा एरोप्लेन से सफर करते हैं और हेलीकॉप्टर तब क्या करते हैं, ये भी एयरवेज है, तो ये क्या करता है, ये किसी खास नेता लोग हो या कोई फेमस पर्सन हो, उसको कहीं से कहीं जाना पड़ता है, तो ये कहीं भी उतर सकता है, जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट हो, है ना, कहीं भी प्लेन सरफेस पे ये उतर जाता है और इसमें बहुत कम लोग एक साथ बैठते हैं। तो इसका यूज क्या होता है? यूज फॉर सर्वे होता है। सर्वे जो कि कहाँ पे मान लो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया या भूकंप आ गया, किसी भी चीज का सर्वे करना हो, रिपोर्टिंग करना हो, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज हो, कोई फंस गया हो कहीं पे, उसको खाना पीना पहुंचाना हो या उसको वहां से लाना हो, ये हुआ इमरजेंसी सर्विसेज। दे आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग the injured to hospital and providing relief to the victims of earthquake, landslide, floods, cyclone, etc. तो ये क्या करता है कि जो भी लोग फंसे होते हैं, खास करके कहीं पे भी फंस जाते हैं, तो वहां पे क्या देखते होंगे आप, मूवीज वगैरह में देखे होंगे या फिर न्यूज में देखते होंगे कि कहीं बाढ़ आया है, लोग अपने छतों पे हैं, तो वहां पे हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता है, या फिर कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं पे कोई सुनामी आ गई, ऐसा कुछ आ गया, तो वहां पे सीढ़ी गिराई जाती है हेलीकॉप्टर से और एक एक करके जो विक्टिम, फिर से डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। बहुत नेटवर्क इश्यू है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं। आवाज जा रही है? आराध्या वर्मा, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है बेटा? यस मैम। चलिए,
Yes, ma'am. ये समझ में आया? यूज ऑफ Yes, ma'am. Your voice हेलीकॉप्टर is coming clearly. यूज ऑफ हेलीकॉप्टर Yes, ma'am, your voice is coming. Yes, ma'am. Okay, next one. All the time we are worried about increasing the price of petrol and diesel. हमेशा हम लोग को चिंता रहती है ना, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जैसे प्राइस बढ़ता है सारी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि सारा कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है। कोई भी चीज जो हम लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की भूमिका होती है, कहीं से कहीं लाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को चिंता रहती है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। मोस्ट व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल, इसलिए कि ज्यादातर गाड़ी इसी पे चलती है। दे अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ ऑल कम्युनिटीज, इससे सारी कम्युनिटी, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कपड़े हो, जो भी चीजें हो, सबका रेट बढ़ता है। अगर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो सारी चीजों का बढ़ेगा, क्योंकि अर्णव, व्हाट आर यू डूइंग? अर्णव रॉय, व्हाट आर यू डूइंग? डिसिप्लिन में रहा करो तुम लोग, मैंने 25 बार कहा है तुम लोगों से। और अर्णव, ये तुम्हारी तीसरी चौथी वार्निंग है, हमेशा याद रखना। हमेशा तुम्हारी ये हैबिट है, कभी खाने लगते हो, कभी गप्पे मारने लगते हो, बहुत गलत बात है। बैठे हो तो आराम से आदमी की तरह बैठो, और नहीं तो क्लास छोड़ के जाओ, कोई जरूरत नहीं बैठने की। मेरे क्लास में एटलीस्ट आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए कि बैठे हैं तो डिसिप्लिन में बैठिए। हमेशा गप्पे नहीं मार सकते आप किसी से भी, चाहे कोई भी हो। Do you understand or not? Do you understand or no? Please unmute yourself and answer me. Unmute करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? Yes, ma'am. आई बात समझ में? Yes, ma'am. आगे से इस चीज का खास ख्याल रखना, क्योंकि ये मैं तुम्हें चौथी से 5वीं बार वार्न कर रही हूँ तुम्हें गप्पे मारने के लिए। Yes, ma'am. या मुंह चलाने के लिए। खाना खाना है, खाना खा के, छोटे से बच्चे, गोदी के नहीं हो, एलकेजी के बच्चे, क्लास में आके खाओगे। याद रखो इस बात को। 5 क्लास के स्टूडेंट हो, अभी जस्ट 6 में जाने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो जब भी फ्यूल का प्राइस इंक्रीज होगा तो सारी चीजों का ऑब्वियसली होगा, बिकॉज दे ऑल आर लिंक्ड विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, closely related with the means of communication. We need to control the use of petrol and diesel. इसलिए हमें इन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इनके यूज को कम करने की आवश्यकता है। इंडिया हैज स्पेंट प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन इंपोर्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल होता नहीं है, हमारे यहाँ कहीं तेल का कुआं नहीं है कि हम लोग तेल निकाल सके, खदान नहीं है, ठीक है। तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और हमारा मैक्सिमम पैसा, जितनी गाड़ियां चलेंगी उतने डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होगी। हमारा मैक्सिमम, हमारा जो पैसा है जो हमारे डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वो हम इसको खरीदने में खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम इसका यूज कम से कम करें। वी मस्ट यूज सीएनजी एज फ्यूल। हमें सीएनजी, चूंकि हम Ma'am, sound is not clear. Ma'am, क्या हुआ? your sound is not clear. आराध्या, am I audible? Anidhya, please unmute yourself. Aditi, am I audible? स्कूल में बेटा बहुत परेशान, नेटवर्क इश्यू स्कूल में ऑलवेज होता है, सारे लोग एक साथ यूज करते हैं ना बेटा, इसलिए दिक्कत होती है। चलो, आवाज जा रही है? अभी जा रही है अदिति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जैसे कम। Yes, ma'am. उतना हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सीएनजी वगैरह जो चीजें हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो नेचुरली प्रोड्यूस हो सकती हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो सकती हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी, उनका यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता। वी मस्ट टेक सम अदर सेफगार्ड्स आल्सो, हमें और भी सेफगार्ड्स करने चाहिए, जैसे पॉल्यूशन कम फैले, इसके लिए हमें सर्विस करवानी पड़ेगी हमेशा। शुड बी सर्विस्ड एंड पॉल्यूशन चेक एट रेगुलर इंटरवल। हमेशा देखते हुए कि पुलिस वगैरह भी जो है पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने पॉल्यूशन चेक करवाया है कि नहीं, तो हमें अपनी गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक हमेशा करवाते रहना होगा। वी मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ी बात कि हमें जब जरूरी नहीं है,
हमारे पास बहुत ज्यादा सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं कि हम अपनी गाड़ी निकाले ही दिखावा के लिए। हमारे पास लाख पैसा सही, लेकिन देश हमारा गरीब है ना, और हमें पॉल्यूशन फ्री रखना है, पॉल्यूशन कम से कम करना है, तो जरूरत नहीं है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। हमारी फैमिली नहीं, हम अकेले कहीं जा रहे हैं और वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक भी कम हो। आवाज जा रही है अनिध्या? आवाज जा रही है? Yes, ma'am. ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रैफिक भी कम होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, डीजल पेट्रोल भी बचेगा, है ना। एक गाड़ी हम नहीं निकालेंगे, फिर ऐसी सोच सारे लोग रखेंगे तो एक एक, अगर या फिर कारपूल करते, कार से ही जाना है, बस में जाना नहीं पसंद है तो कारपूल करिए, 4 से 5 लोग एक साथ जाइए, तो 5 लोग एक दिन निकालना पड़ेगा, ऐसे पांचों दिन निकालेंगे तो उतना पॉल्यूशन, उतना ट्रैफिक होगा, उतना डीजल पेट्रोल खर्च होगा। तो ये सब वाइज डिसीजंस लेके और हमें पेट्रोल डीजल का खपत जो है वो कम करना चाहिए। पॉल्यूशन वी वुड लीड अ हेल्थियर लाइफ। अगर हमने इस पॉल्यूशन को कम कर दिया तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉल्यूशन से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पॉल्यूशन से ही आपने देखा होगा, सुना होगा, जब शुरू में 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब रियल लॉकडाउन था, गाड़ियां नहीं निकलती थी, तो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो गया था, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, मतलब डिक्रीज हो गया था, तो गाड़ियां कम निकल रही थी। तो ये चीज हमें जारी रखना होगा कि अगर जरूरी है तभी गाड़ियां निकालें, नहीं तो अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। फॉसिल फ्यूल्स नाम सुना होगा, आज फ्रॉम द डीकम्प्रेस्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जमीन के अंदर से जो आप सुनते होंगे कि कोयला निकल रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सदियों पहले कुछ गिर गया और नीचे जो गर्मी है, मान लो पेड़ पौधे दब गए, है ना, आंधी आया, तूफान आया, पेड़ पौधे दब गए और नीचे की गर्मी से वो जलते जलते कोयला बन गए, है ना। तो ये क्या है, buried deep in the earth's crust for millions of year ago हुए, they are found in the form of oil, coal and natural gases। ये क्या है, यही आइदर ये ऑयल बन गए या कोल बन गए या फिर नेचुरल गैस के रूप में हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज था और आगे भी आराध्या अगला चैप्टर, अगला पेज भी चाहिए, चलिए पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट है द अर्ली व्हीकल्स यूज स्टीम इंजन। पहले जो है, चाहे वो ट्रेन चलती थी या कुछ भी है, उसमें स्टीम इंजन, तो कोयला खूब जलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था, पानी खौलाया जाता था और पानी को खौला के, है ना, स्टीम, जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन इन्वेंट किया वो यही था कि पानी खूब नीचे से खौलता था और स्टीम का जो एनर्जी था, आप देखते होंगे कुकर, छोटा सा कुकर, है ना, कुकर में जब हम लोग कोई चीज डालते हैं तो उसका जो वेंटिलेट है, सीटी जो है, वो उसके प्रेशर से ऊपर आ जाता है, तो छोटा सा प्रेशर होता है ना, तो ऊपर आ जाता है और वो सीटी देता है, तो हमें पता चल जाता है कि चलो दाल या चावल जो है 1 सीटी या 2 सीटी जितने में होना है हो जाएगा। लेकिन बाय द वे गलती से कभी वो होल पैक हो जाए, बंद हो जाए, तो कभी सुना होगा आपने कि कुकर बम हो गया, है ना, ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है अंदर की, जो भाप की एनर्जी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत पावरफुल होती है। तो छोटे से कुकर के अंदर जो भाप बना, वो जब बाहर नहीं निकल पाया तो विस्फोट कर दिया, है ना। तो सोचिए कि जब बहुत बड़े पैमाने पे पानी को खौला के और उसके स्टीम को एनर्जी बनाया जाएगा, तो उससे ट्रेन जैसी चीज, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मशीन्स चलते थे, है ना। लेकिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कोयला जलाना पड़ता था, पानी खौलाना पड़ता, तो इसीलिए धीरे 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 जो है वो पेट्रोल डीजल ने उसका स्थान ले लिया। और दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल थे क्योंकि कोयला जब जल जाएगा तो फिर तो मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, है ना। एज दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार खत्म कर लिया तो खत्म कर लिया। रिन्यूएबल क्या है, सूरज की रोशनी सुबह से आ रही है, हम धूप में बैठ जाए तो हमें विटामिन डी मिल जाएगा, हम कपड़े सुखा ले तो हमारे कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन कपड़े नहीं भी सुखाए तो सूरज की रोशनी बच थोड़ी जाएगी, बचेगी क्या, नहीं बचेगी, है ना, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आंधी तूफान आया, हवा चल रही है, नदी का पानी बह रहा है, वो सब ऐसे भी बहेगा, अगर हम उसमें से थोड़ा सा एनर्जी ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं। तो दीज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रोज आता है, खत्म नहीं होता है।
है ना, वो रिन्यूएबल है। और जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, therefore we should use a renewable source of energy more, like solar energy, wind energy etc. हवा चल रही है, हवा से हमने विंड एनर्जी से कुछ बिजली बना लिया या ऐसा कुछ कर लिया तो भी कुछ नहीं जाएगा। सूर्य से कुछ, सूर्य की रोशनी से कुछ ले लिया तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन पेट्रोल डीजल जो एक बार खत्म हो गया, कोल जो एक बार खत्म हो गया, वो फिर से रिन्यू नहीं हो सकता है। फिर दूसरा रिन्यू, दूसरी चीजें आएंगी, दूसरा पेट्रोल आएगा, वो फिर खर्च होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इज इट अदिति? डू यू अंडरस्टैंड दैट? बड़ा मुश्किल है बेटा, फिर से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। 2 पेज पढ़ाना था, शायद आज 2 पेज भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्या? अदिति मैंने आपसे कुछ पूछा था, आवाज गई थी क्या मेरी? यस मैम। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्लियर है। अब है स्टोरी ऑफ पेट्रोल। स्टोरी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से आता है, कैसे आता है? डीप वेल्स आर डग इन सर्टेन एरियाज ऑन द अर्थ टू टेक आउट पेट्रोलियम। जहां से पता चलता है कि यहाँ पे तेल का कुआं हो सकता है, वहां पे बहुत गहरा कुआं खोदना पड़ता है और वहां से पेट्रोलियम ऑयल जो है वो आता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, है ना, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है जिसको डायरेक्ट यूज हम नहीं कर सकते, उसको प्योर करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, और इसको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। इट इज सेंट बाय टैंकर्स टू द ऑयल रिफाइनरीज, और वहां से निकाल के इसको ऑयल रिफाइनरी में भेजी जाती है, और वहां से इट इज प्रोसेस्ड देयर टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोल, और वहां से इसको प्योरीफाई करके पेट्रोल के रूप में और या इसको अलग अलग जगह पे करके बनाया जाता है। देन इज सप्लाइड टू द पेट्रोल डिपोज बाय ट्रक्स। फ्रॉम पेट्रोल डिपोज द पेट्रोल इज सप्लाइड टू द पेट्रोल पंप्स बाय ऑयल टैंकर्स, ठीक है। पेट्रोल डिपो में और डिपो से जो है अलग अलग पेट्रोल पंप में पहुंचाए जाते हैं, और वहां से हम लोग जो है इसको लेते हैं। आयुष, आंख में क्या हो गया है? नहाए धोए नहीं हो? सुबह सुबह स्नान करके बैठा करो सब पढ़ने, फ्रेश रहोगे, है ना। There are different types of engines, है ना, टू रन द डीजल कार। जैसे कि ऑल व्हीकल्स हैव इंजन, हर व्हीकल इंजन जरूर होती है, वही चलाती है उसको। व्हेन वी पुट फ्यूल इन द व्हीकल, द फ्यूल बर्न इनसाइड द इंजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और वही फ्यूल जब जलता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी से गाड़ी चलती है, चाहे स्कूटी हो, गाड़ी हो, कोई भी मशीन हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, अलग अलग तरह के इंजन होते हैं, है ना। चाहे वो डीजल कार हो तो डीजल से चलेगी, है ना, डीजल कार होगी तो डीजल इंजन चाहिए, पेट्रोल कार होगी तो पेट्रोल इंजन चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का किट लगा होगा तो वहां पे वो गैस से चलेगी, ठीक है। वहां पे सीएनजी किट चाहिए, अलग अलग चाहिए, ठीक है। अब है डू यू नो, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव सब एडवांटेजेस एंड सब डिसएडवांटेजेस, as I already do it in means of communication also, है ना। The disadvantages and advantages of means of communication, like this, the means of transport has also advantages and disadvantages, ठीक है। all means of transport have some advantages and some disadvantages, but the best means of transport are walking and cycling। सबका अपना फायदा और नुकसान है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप पैदल चले जहां पे आप चल सकते हैं, और थोड़ी दूर हुए तो आप साइकिल से चलिए, आपका हेल्थ भी बनेगा, पेट्रोल भी बचेगा, पोल्यूशन भी फ्री रहेंगे, टोटली एडवांटेजेबल है, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्यूल एंड कीप अस फिट। ओके, 103 and 104 completed। एनीवन एल्स? और किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। इस चैप्टर नो मैम, आनी है, ऑलमोस्ट हमने चैप्टर को वेब एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, निकाल 7 क्या बेटा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली पेपर देख लीजिएगा बेटा, 6 तक 7 फरवरी से स्कूल खुल जाए। मोस्ट प्रोबेबली बेटा,
कॉपीज वगैरह पूरा कंप्लीट रखिएगा। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 शायद चेक नहीं है, तो उसको मैं चेक कर दूंगी। पूरी तरह से कंप्लीट करके स्कूल आइएगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली खुल ही जाएगा, जैसा गवर्नमेंट का नॉर्म्स होगा वैसे खुल जाएगा, ठीक है, परेशान। आप लोग क्या चाहते हैं, खुल जाए कि ना खुले, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम खुले, मैम खुले, मैम खुल जाए, मैम खुल जाए। कौन कौन ऐसा है जो ये सोचता है कि ना खुले? जो ये सोचता हो कि ना खुले वो हाथ उठाए। काश स्कूल ना खुले, काश हम ऐसे ही घर में बैठ के रजाई में बैठ के पढ़ते रहे। वो भी श्वेता मैम रजाई में बैठ के पढ़ने भी नहीं देती हैं, कैमरा ऑन करवा देती हैं, और मैम लोग में तो हम लोग सो के भी सुन लेते हैं, काम चल जाता है ना। ये श्वेता मैम जो है ना, कैमरा ही ऑन करवा देती है, सोने भी नहीं देती, खाने भी नहीं देती, गप्पे भी नहीं मारने देती। काश स्कूल ना खुले, है ना। ऐसा कौन कौन है? कोई होगा भी तो डर के मारे हाथ नहीं उठाएगा, है रची? क्या सही है ना राधिका? ग्रीशन बोलो, ऐसी सोच है ना बच्चों की? मैम स्कूल खुल जाए। खुल जाए, अच्छा। संजना? यस संजना क्या चाहती है? यस मैम, खुल जाए। नव्या? खुल जाए। नव्या? यस मैम, खुल जाए। खुल जाए, अच्छा चलो। अब एक बात एकदम ईमानदारी से बोलना, घर वाले लोग भी होंगे, मैं पूछ लूंगी, झूठ मत बोलना। से कितने बच्चे नहा के बैठे हैं पढ़ने? हाथ उठाओ जो स्नान करके पढ़ने बैठे हो। सबके घर वालों से मैं पूछूंगी, घबराना मत सब। जितने बच्चों ने हाथ उठाया है ना, सबसे मैं पूछूंगी। अनित्या, शौर्य सोनी, अदिति सिंह, शिक्षा सिंह, राधिका वर्मा, ग्रीशंत मौली, बाप रे, सारे के सारे बच्चे स्नान करके हैं। अनित्या, शौर्य, अदिति, ग्रीशंत, शिक्षा, राधिका, आयुष, साक्षी, मोहित, आयुष। मैंने नहीं नहाने वालों का नाम नहीं पूछा है, नहाने वालों का नाम पूछा है, पता है ना। सारे के सारे नहा के आए हो, तो फिर क्लास में नींद क्यों आ रही थी? क्यों आ रही थी नींद? कल स्पेलिंग टेस्ट लेंगे, याद रखना। आज तो तुम लोग हमको भरमा के रख दिए। कल स्पेलिंग टेस्ट के लिए तैयार रहना, फ्रॉम चैप्टर 11, 12 एंड 13। आज तो पूछते तो सिर्फ 12, 13 से पूछते, अब चैप्टर 11, 12, 13 तीनों ही हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। 11 चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है 11 चैप्टर में बेटा? तो हैंड रेज करके बोल सकते हो।